नवादा शहर में इन दिनों ई रिक्शा की भरमार है। नाबालिग चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार को गहरी चोट आई है। सऊदी अरब में रह रहे कुंडू बांग्ला मोहल्ला निवासी मनोज कुमार तिवारी उनके भाई राजेश कुमार तिवारी ने मंगलवार को अपने बड़े पिता यानी जाने माने शिक्षाविद स्वर्गीय सुधीर चंद्र तिवारी और स्वर्गीय प्रदोत तिवारी की स्मृति में 30 गरीब परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। यूपीएससी की परीक्षा पास कर इतिहास रचने वाली रश्मि रानी का सम्मान समारोह का आयोजन बिस्से प्रखंड के मुरलियाचक में किया गया। सम्मान समारोह में वक्ताओं ने रश्मि रानी की शानदार उपलब्धि के लिए पूरी प्रशंसा की और रश्मि की जुझारूपन यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयास की जमकर सराहना की गई। भाजपा विधायक रिभूषण ठाकुर बच्चों ने कहा कि यह काफी गौरव का क्षण है। किशनगंज में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। दशहरा पर्व को इस कोरोना के बीच कैसे मनाया जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइंस को लोगों के बीच रखा गया तथा पूजा समिति के सदस्यों को रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना किट भी उपलब्ध कराई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है, पूजा अर्चना के दौरान भीड़ नहीं लगानी है। गया शहर के प्राचीन दुर्गा बाड़ी पूजा समिति में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। आयोजन कमेटी के सदस्य एपी चक्रवर्ती ने कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को पूजा कमेटी 100% अनुपालन कर रही है। हम लोग काफी उत्साहित है कि इस बार पूजा आयोजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। अमरनाथ चटर्जी बताते हैं कि विगत 90 वर्षों से दुर्गा बाड़ी में पूजा का आयोजन होते आ रहा है। पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा समाज के लोगों द्वारा की जाती है। गया बोधगया बीटीएमसी कार्यालय ने बनाने के लिए पूजा की गई है। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की देखरेख करने वाली संस्थान बीटीएमसी डिटेल लुक में बनकर तैयार होगा। विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए महाबोधि मंदिर के जीर्णोद्धार किया जा रहा है और साथ ही शीशे की दीवार सहित विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों से महाबोधि मंदिर की दीवारों को नकाशिब कर दीवारों को विभिन्न मुद्राओं की चित्रकारी कर सजाया जा रहा है। काफी पुराने बीटीएमसी कार्यालय को भी नए अंदाज में बनाने के लिए पूजा पाठ किया गया और विभिन्न देशों की दान की राशि से नए कार्यालय का निर्माण होगा। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस 1 में हुए हादसे में एक ठेका मजदूर घायलों के लिए इलाज के लिए लाया गया है। हालांकि बोकारो जनरल अस्पताल HSCL कंपनी के अंदर ठेकेदारी में करता था यानी काम और गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। H&C कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर था कार्य। तो बता दें कि घायल मजदूर का नाम शिवपति सिंह SMS 1 के अंदर लडल ट्रांसफर कार गलत तरीके से चलाने के कारण ठेका मजदूर शिवपति सिंह के दोनों पैर कट गए हैं। गया में अतरी थाना क्षेत्र के दरियापुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नरेश पंडित के विजय जुलूस में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोर की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। जुलूस में मुखिया भी शामिल थे। उनकी मौजूदगी में समर्थकों ने राइफल से फायरिंग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरियापुर पंचायत से दूसरी बार मुखिया बनने के बाद नरेश पंडित ने अपने गांव जलालपुर से विजय जुलूस निकाला था। जुलूस जगतपुर दरियापुर होते हुए मालती गांव में पहुंचा और जहां इस दौरान बताते चले कि हुई हर्ष फायरिंग में मालती गांव निवासी गोरेलाल पांडे के 14 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। किशोर की मौत के बाद जुलूस में भगदड़ मच गई। मुंगेर में 5 नंबर रेलवे गुमटी मुंगेर के 5 नंबर रेलवे गुमटी के शास्त्री नगर के समीप सोमवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने एक लड़के के साथ मारपीट किया। आरोप है कि लड़के के साथ रही युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी और बताया जा रहा है कि शादीपुर निवासी अमित कुमार अपने महिला साथी के साथ 5 नंबर गुमटी से शास्त्री नगर की ओर आ रहा था और जैसे ही वह गुमटी के पास पहुंचा कि कुछ लोगों ने उसे हथियार के बल पर रोक लिया। महिला मित्र ने कहा कि रोकने वाला उसका भाई और उसके कुछ दोस्त था, जो हथियार के बल पर एक कमरे में ले जाकर अमित को बुरी तरह से पीटा
और बाद में मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खगड़िया में मुफस्सिल थाना इलाके के कुमारचक्की गांव में मिट्टी काटने के विरोध में बदमाशों ने विकास यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घटना को तब अंजाम दिया जब विकास एक खेत में मिट्टी काट रहा था। घटना के विरोध में परिजनों ने शव के साथ NH 31 को जाम कर दिया, जिससे खगड़िया महेशखूंट राष्ट्रीय मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खत्म हो गया। बक्सर में धनसोई थाना क्षेत्र के एक गांव में हैवान पति ने पत्नी की कुदाल से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए, जिसके बाद घटना की सूचना धनसोई थाने के पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिले जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी धर्मदेव सिंह के पुत्र सूरज सिंह की शादी 7 वर्ष पूर्व दिनारा क्षेत्र के शारदा कुमारी के साथ हुई थी। गुमला में मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर उर्मा स्थित रुपेश कुमार लाल के अलकतरा प्लांट में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना से करीब 7 लाख का नुकसान हुआ है और अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। संचालक रुपेश लाल ने कहा कि मंगलवार को अपनी दुकान पहुंचे, हालांकि प्लांट में आग लग गया। वो पहुंचे इस प्लांट में 2-3 मजदूर रहते और उसके बाद अग्निशमन विभाग को घटना की जानकारी दी गई। तत्काल अग्निशमन विभाग का वाहन मौके पर पहुंचा और बताते चले कि अलकतरा का प्लांट इलेक्ट्रिक से चलता है और हीटिंग कोयल भी लगा रहता है और संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पटना सिटी के बजरंगपुरी मोहल्ले में नवरात्र के अवसर पर माता का भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त माता की भक्ति में विभोर होकर मां की आराधना की। जागरण में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। पूर्वांचल में शारदीय नवरात्र के 7वें के अवसर पूजा पंडालों में मां की आराधना का किया जा रहा है और बागमारा के कतुरास कॉलेज के पूजा पंडाल में भी बता दें कि घट यात्रा के साथ दुर्गोत्सव अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया और इस यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो शामिल थे। इस मौके पर माता की पालकी के साथ शहर के कई गण्यमान्य सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। घट यात्रा के दौरान कतुरास राजा तालाब से विधि विधान के साथ कलश में जल भरकर पूजा पंडाल में लाया गया और साथ ही घट स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। अमरपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर गढ़ेल गांव के चौरा बहियार में एक अधेड़ का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गंगापुर गढ़ेल गांव निवासी 42 वर्षीय उपेंद्र मंडल के रूप में हुई है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र मंडल चौरा बहियार में अपने खेतों की रखवाली करता था और साथ ही मछली मारने का कार्य करता था। वहीं सोमवार को अपने खेतों की रखवाली करने के लिए उपेंद्र मंडल बहियार में रुक गया था। मंगलवार की जब वो पहुंचा तो उपेंद्र मंडल का भतीजा वाल्मीकि मंडल खेतों की ओर गया तो चाचा को खेतों पर नहीं देकर चाचा की खोजबीन करने लगा। उसके बाद बता दें कि कुछ ही देर बाद चाचा का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। क्वार्टर के आवास में रहने वाली उर्मिला देवी, जिनके 3 बेटे हैं, जिसमें एक वकील है, पति चंद्रमोहन प्रसाद का स्वर्गवास गत 19 जून को हो चुका है। पेंशन नहीं मिल रहा है और महज 4 माह में तीनों बेटे में से किसी ने बुजुर्ग मां को 2 वक्त की रोटी देना मुनासिब नहीं समझा,
घर से निकाल दिया, तब उस बुजुर्ग महिला को स्थानीय लोगों और धनबाद प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों ने लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम को सुपुर्द कर दिया, जहां आश्रम के लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं।